हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिपने के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 40 है तो उसका चौथा आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 34 है तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें न्यूज़पेपर पर निकालना है। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर देखेंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर निकाल सकते हैं। अब ये बेल्ट ब्लाउज है तो हमें 1 इंच छोड़ लेना है। 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन को छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट को बराबर से ड्रॉ कर लेना है। अब हम फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए हमें चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब फ्रंट का नेक निकालना है तो विड्थ में रख रही हूँ मैं 2.2 इंच और लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। अब हमें नीचे बेल्ट निकालना है तो ऐसे ले रही हूँ मैं 3 इंच पर और साइड से ही 3 इंच लेते हुए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से 1 इंच हम बाद में बढ़ाएंगे और बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हम कटोरी का मेजरमेंट लेना है तो ऐसे ले रही हूँ मैं 6 इंच 40 साइज में। सेंटर से ही 6 इंच लेते हैं और आर्म होल की तरफ से 2 इंच और नेक की तरफ से 5.5 इंच लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हमें जोड़ लेना है। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब इसके जैसे हमने मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे, बैक का आर्म होल नहीं। प्रिंस कट के लिए बैक का आर्म होल कट करते हैं। अब कटोरी को भी अलग कर लेंगे और कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें न्यूज़पेपर पर ही देखना है। साइड से हम कटोरी को छाट लेंगे थोड़ा। देखिए, पूरे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। तो जो हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको हमें न्यूज़पेपर पर रखेंगे और एज इट इज पूरे कटोरी को ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों साइड से हमें 1.25 इंच बढ़ा लेना है। ये बड़ी साइज की कटोरी है, नहीं तो आप 1 इंच पर बढ़ा सकते हैं और 1.5 इंच को, अगर ज्यादा हेवी कटोरी है तो आप 1.5 इंच पर बढ़ा सकते हैं। और इसका सेंटर निकालते हुए सेंटर से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और ऐसे कटोरी का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। अब हम बड़ी हुई कटोरी अस्तर के फैब्रिक पर कट करेंगे। छोटी कटोरी का अब हमें कोई काम नहीं है। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर कट करना है और अस्तर मेन फैब्रिक के साथ भी कट करेंगे। देखिए, सभी पार्ट मेरे अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ कट हो चुके हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो अब हमने जो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है उसको अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। और जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब कटोरी भी हमें ऐसे ही रेडी करनी है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे।
अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक, और नीचे से हम इसको स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब पट्टी को पलटाते हुए ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पूरे बेल्ट को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है तीनों साइड से। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है अस्तर के, तो उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे कैसे करते हैं। तो जो हमारा कटोरी है उसको हमें डाट देना है। तो मैं नीचे से ले रही 1.5 इंच, डाट के लिए नीचे से 1.5 इंच लेना है और ऊपर से ले रही हूँ मैं 2.25 इंच। ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हुए उसको हम स्टिच कर लेंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये कटोरी रेडी हो गई है। अब साइड का पार्ट हमें इसके साथ अटैच कर लेना है। तो बराबर फिनिशिंग के साथ इसको दोनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह से एक पक्की स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। इसको सीधा करते हुए बेल्ट अटैच कर लेंगे। ऐसे बेल्ट 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को भी अटैच कर लेना है। जो हमारा डाट का फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए सिलाई से बाहर कर लेना है, नहीं तो हमारी कटोरी खिंचाव महसूस होगी। इसीलिए ऐसा डाट को फोल्ड कर लेंगे और ऐसे स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हम अस्तर के फैब्रिक की ही लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। जो 1/2 इंच का मार्जिन हाई हुक के लिए छोड़ा था हमने, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको सीधा कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रफी स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फिनिशिंग की स्टिच दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और रॉन्ग साइड पर लगाते हुए हमें राइट साइड ले जानी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है हाई की। तो पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है ये भी और सिलाई को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें दोनों पार्ट चेक कर लेने हैं। कम ज़्यादा हो तो हम नेक तैयार करने से पहले उसको छाट लेंगे और तुरपाई का नेक रेडी कर लेना है। तो मैंने ये अस्तर के फैब्रिक की उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर ली है और यहाँ से कपड़े को फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें रॉपी स्टिच कर लेनी है। उससे पहले जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।